प्यारे बच्चे, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, UPSSC की तरफ से पेट का नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा और फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। कुछ लोगों ने अभी ना फिल किए होंगे, तो आप लोग भी फिल कर लेना, क्योंकि जब कोई वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश से अब, तो उसके लिए आपको पेट एग्ज़ाम पहले से क्वालिफाई करके रहना होगा, तभी आप उस वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 4 से 5 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश विशेष से। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की चर्चा करेंगे और जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करेंगे, राजधानी की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, सीमा विस्तार की बात करेंगे और पड़ोसी राज्य जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की बात करेंगे, विस्तार की बात करेंगे और सीमा की बात करेंगे। ठीक, तो आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करते हैं, नॉमिनेशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि देश या फिर मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अगर हम लोग बात करेंगे, नामकरण की बात करेंगे, ठीक है, पहली हेडिंग हमारी रहेगी नामकरण। नॉमिनेशन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो अगर नामकरण की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि देश या फिर मध्य देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि। को उसके साथ जोड़ दो, या मध्य देश। उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आपको पता है कि जैसे कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ, उस टाइम में देश को प्रांतों में डिवाइड किया गया था, प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। जब प्रांतों में विभाजित किया गया तो ये हमारा उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है किसका भाग हुआ करता था? बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। और ये 1833 की बात है। 1833 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से इसे पृथक करके, अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का भाग बना दिया गया। कब बना दिया गया भाई? सर्वप्रथम तो ये किसका भाग था? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग, प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। हुआ करता था
1833 ईस्वी की बात है। 1833 ईस्वी में इसे आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। 1833 ईस्वी में इसे आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। इसके पश्चात 1836 ईस्वी की बात आती है। 1836 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के रूप में जाना गया, उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जाना गया। 1836 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं पश्चिम, चाहे लिख लीजिए चाहे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। 1877 की बात है। 1877 ईस्वी में इस उत्तर पश्चिम प्रांत को ही आगरा एवं अवध का प्रांत कहा गया। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत को ही क्या कहा गया? आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध का प्रांत के रूप में जाना गया 1877 ईस्वी में। इसके पश्चात इसे 1902 ईस्वी में इस आगरा एवं अवध को ही संयुक्त प्रांत कहा गया। 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध को संयुक्त प्रांत कहा गया। फाइनली 1937 ईस्वी में अंततः 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। 37 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत रखा गया। संयुक्त प्रांत रखा गया। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो बात आ जाती है 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 में इस संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। चौबीस जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश नाम रखा गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950, इधर शायद दिख नहीं रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ एक दो लाइन मिटा करके। आइए ऊपर लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट। 24 जनवरी 1950
ईस्वी को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश को गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। जनवरी को उत्तर प्रदेश को गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। राज्य घोषित किया गया। इस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण किस तरह से किया गया, क्या क्या नाम रहे, कब कब इसमें परिवर्तन होते रहे, इस बात को हम जान लेते हैं। आगे बात आती है इसके राजधानी की। समय समय पर उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी बदलती रही, तो आज हम उन राजधानियों के बारे में भी जानेंगे। आइए देखते हैं राजधानी। नामकरण हो जाता, अब राजधानी की बात जान लेते हैं। राजधानी उत्तर प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सर्वप्रथम आगरा थी, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी पॉइंट वाइज हम लोग लिखते हैं। हम बात करते हैं 1836 से 1858 तक की, ठीक है। 1836 ईस्वी से लेकर 1858 तक जो राजधानी रही वो क्या रही, आगरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से लेकर 1858 तक आगरा थी। 1858 से 1858 ईस्वी से लेकर 1921 1921 ईस्वी तक इलाहाबाद थी, जिसका अब नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इलाहाबाद थी। 1921 से 1935 1921 से 1935 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ हुआ करती थी। लखनऊ थी, ये अभी पूर्णतः नहीं बनाई गई थी, आंशिक रूप से थी, आंशिक रूप से। इसके बाद 1935 से लेकर अब तक लखनऊ ही है। अब पूर्णतः है, पहले आंशिक हुआ करती थी, अब पूर्णतः है। 1935 से लेकर अब तक ये लखनऊ इसकी पूर्णतः राजधानी बना दी गई। ये तो बात हो जाती है राजधानी की। इसके बाद आप ये भी कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश अंगारा लैंड का भाग है या गोंडवाना लैंड का, है ना। ये कहानी आपको ज्योग्राफी में बताई जाती है ना। टेक्टोनिक प्लेट वगैरह क्या घटना घटी थी, है ना, 2 भागों में बढ़ गया था। तो उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं और सीमा विस्तार की बात करते हैं, है ना। तो आइए क्षेत्रफल को जानते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 9,40,000
2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तो 2,40,928 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल एक बार लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अगर हम उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस की बात करें, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो ये 240 किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण वो 240 किलोमीटर का है। इसके बाद अगर हम इसके दक्षिण और पश्चिम पूरब और पश्चिम विस्तार की बात करें तो इसका पूरब पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर है। अगर हम इसके उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें तो ये विस्तार जो है 650 किलोमीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व लंबाई 650 किलोमीटर। और ये भी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का हमारे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन? जैसे आप जानते हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। ये चौथे नंबर पे आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको थोड़ा मैं और आगे से लिख देता हूँ, कट रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश। ये है इसका चौथा स्थान। ये तो क्षेत्रफल की बात हो जाती है। इसके बाद हम लोग विस्तार और सीमा की बात करेंगे। तो इसके विस्तार और सीमा को हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं। तो आइए